अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। एक तो शराब का दुकान खुल गया, हाई कोर्ट ने कहा ये सड़क पर नहीं खोलना, फिर खुल गया, फिर पीने वाले आ गए। तो एक आधा बोतल पीने के बाद सड़क का क्या पता चलता है किधर सड़क है किधर क्या है? आप भी कमाल करते हो। बट ये SHO का देखना काम है कि ठेके से लेके हाथ अड़ाते में पियो, घर में पियो, जहाँ यहाँ मत पियो। लठ मारेंगे जी, कहाँ घूम रहे हो? उतने भले आदमी है नहीं, दिखते हैं, है नहीं। गोल्डन वर्ड्स यूज करिए, कॉमन चीज़ है जी। कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव है, भाषा खराब करके दिखावे, ट्रेनिंग देंगे उनको? नहीं खराब करके डिसमिस कर देंगे जी। कहाँ घूम रहे हो? कोई रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, आर्डर है जी। कोई कायदे से बात ना करे, मेरी चिट्ठी पकड़ो और ऑनलाइन बोल की आपके DGP ने कहा है कि आप बातचीत में घमंड बदजुबानी नहीं लाएंगे। लो मुझे भेजियो, घर भेज देंगे जी। आपको DGP के पावर का पता ही नहीं है। नीचे वाले हमें रोते रहते, एक नौकरी मिल गई है, पच नहीं रही है। क्या बात करते हो आप? मारे फिर रहे भाई। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कितने अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले लड़के बर्तन धोते हैं, 11 बजे तक काम करते हैं, फिर आ जाते हैं 11 बजे सवेरे। ये कोई अपवाद है क्या? अपना रोना लेके बैठ जाते हैं। देखो जी, मैं बहुत क्लियर हूँ, पुलिस की नौकरी औखी है, यहाँ हर चीज़ होएगा। हम साले दूसरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, कोई अपनी नहीं लड़ता। दूसरों की लड़ाई आज आप कल वो लड़ते रहते हैं। तो जिसका कलेजा मजबूत नहीं हो, जिसको पंखे पसंद नहीं हो, और जो आप क्या बात करते हो? अभी भी हरियाणा पुलिस की 100 टीम है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल घूमती रहती है। वो तो इस तरह की बात नहीं करती। फालतू इधर आके बैठ गए, पल्ले कुछ है नहीं, और गिनवाते रहते जी, ये स्ट्रेस है जी, फुल्ला है। बोले जी हम तो लड़ाके हैं, जिसको भी दिक्कत है घर जाओ अपने, यहाँ नहीं चाहिए हमें। यहाँ तगड़े चाहिए, अपनी लड़ाई लड़ो, दूसरों की लड़ाई लड़ो। एक सिपाही जो थानेदार का प्रतिरोध नहीं कर सकता कि गाली मत दो जी, दूसरों को क्या बचाएगा वो? सिपाही से उम्मीद ये करते हैं कि दूसरों के साथ अन्याय नहीं होने देगा, अपने अन्याय का प्रतिरोध नहीं करता वो। हम जी अपना इस तरह के चक्कर में है नहीं। जो जिसको रोना है जी, कहीं और जाकर रो, इलाज कराओ अस्पताल में। हमें कोई पागल खाना नहीं खोल रखा है। इधर तो लड़ा के चाहिए जो मरने मारने को तैयार हो। हम 5 से काम चला लेंगे, हमें नहीं चाहिए 5 लाख इस तरह के रोने पीटने वाले। हमारी पब्लिक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, हमें गाड़ी रोकनी है, चेक करना है, उसी में क्रिमिनल्स घूमते हैं। स्मगलिंग का सामान भी कार में ही जाता है मोस्टली, तो रोक के चेक करना भी हमारी मजबूरी है। और इतना ना करें कि लोगों को लगे कि जिनको पकड़ना उसको तो पकड़ते नहीं, हमें क्यों तंग कर रहे हो? जिसकी गाड़ी में कुछ नहीं है वो तो बहुत रोता है कि हमें क्यों पकड़ा तुमने। तो मैंने वो कहा कि जी हर जगह घूमिए, आप लोगों से पूछिए कि जी ये क्या करें इसमें, कि जो यूज़र जनरेटेड पेन पॉइंट है वो ढूंढिए। तो देखो, जब गाड़ी की संख्या ज़्यादा रहेगी, सड़क का साइज वही रहेगा, एक समय में लोग सड़क का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, बट वो मैन मेड नहीं हो, एवॉइडेबल नहीं हो। तो DCP साहब हमारे लग रहे हैं इस काम के ऊपर। तो 15 दिन हो गया, मुझे चल के दिखाइएगा। हमने कहा 15 दिन में मुझे खुद ही चल के दिखाओ। अब प्लस की फ्रिक्शन फ्री हो। अगर आपने रोक भी लिया है तो दे आर ऑनरेबल सिटीजन्स, उनको पुलिस से बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है कि हमने कार खरीदी है, क्यों भाई, तो चलो साला बेइज्जती खेलते हैं कि घर से निकले कार से, पुलिस वाला रोकेगा, बोला भाई तू कहाँ है, कैसे कागज निकालते रहा, ये नहीं तेरा वो नहीं। लोग इसलिए कार नहीं खरीदते, कार इसलिए खरीदा कि भाई ये भी जाए तो ये होगा। तो आपने बातचीत ठीक से करनी है। क्या दिक्कत है साहब करके बात करने में कि साहब हम सॉरी कि आपकी गाड़ी रोकनी पड़ी चेकिंग के लिए, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं। चेक चुक हो गया तो आप थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। सारी गाड़ियाँ आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे। हमारा एक ACP का बेटा था, वाला गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? भाई हमारे मतलब तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी, और जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसका। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं। तो ठीक है, भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? तो ये स्थिति है। तो हमारा यही है कि भाई देखो, जाम जुम तो लोग भुगत लेंगे, बेइज्जती ना करा करो। मैंने ACP साहब को ये भी कहा कि भाई नाइट लाइफ जो है एक वे ऑफ लाइफ है, मिलेनियम सिटी है। तो आप देखिएगा कि उसको मैग्नेट सिटी बोलते हैं। एम्स्टर्डम है, हांगकांग है, सिंगापुर है, आपका गुड़गांव है, मुंबई है, ये मैग्नेट सिटी है। क्यों भाई?
तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। और जो सबसे बड़ा एसेट हमारा है सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन, जो इकोनॉमिकली काफ़ी प्रोस्पेरस सिटी होता है, तो वहाँ देखिएगा कि अकेले लड़के काम करने वाले बहुत होते हैं। तो सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन अगर आए, अपना रहे, काम किया, उनकी एक लाइफ स्टाइल होती है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो उसके यार दोस्त ही उसके परिवार है। तो फ्राइडे को जैसे छूटे तो किसी क्लब में जाएंगे, अपना करेंगे जो भी है, दिस इज वे ऑफ लाइफ। कहीं भी चले जाओ, दुनिया में ही होता है। तो लौटते समय उनकी ऐसी तैसी मत करो प्लीज़, कि जब उधर बना हुआ है, बाहर नाके लगा के टूटी लिए घूम रहे हैं, बोला भाई कोई दूसरा तरीका निकालो। हम नहीं कहते मत करो, मतलब ड्रंकन ड्राइविंग जो है बहुत फेटल है। आप एक मतलब नहीं कि गोलियां चला रहे हो सड़कों के ऊपर, अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, आपके रिफ्लेक्सेस में कोई कंट्रोल आपका नहीं, आप खुद मरोगे या मारोगे, तो बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। पर क्या कोई दूसरा तरीका इसका है? किसी रेस्टोरेंट वाले से बात करें कि जी 4 आदमी आज बोल जी 3 ही को सर्व करूँगा मैं, चौथा नहीं पिएगा इसमें से, जिसने गाड़ी चलानी है उसको हम सर्व नहीं करते। यार चारों ने पी ली है, मतलब ऊबर लेके जाओ जी, गाड़ी नहीं जाने देते। तो क्या एक तरीका है कि रेस्टोरेंट वाले से नेटवर्क रखें, वो हमें अलर्ट कर दें कि देखो जी इस रेस्टोरेंट में 4 है, चारों पी रहे हैं। तो वहाँ कोई पुलिस वाला पहुँच जाए कि भाई साहब आप ना गाड़ी में बैठो, जाओ घर अपने, मज़े करो, आपकी गाड़ी कलम भेज देंगे। क्या इस तरह से कुछ कर सकते हैं? एक फ्रिक्शन फ्री हो, हम लोगों की लाइफ को फैसिलिटेट करें, ये नहीं अड़ंगा लगा कर वो तंग करे जा रहे हैं। बोले अच्छी पुलिस है, इसको इसलिए ले आए कि हमें बदमाशों ठगों से बचाएगी, ये फुल टाइम हमें ही तंग करती रहती है। लोगों को इससे बड़ी निराशा होती है जी कि आपके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं। आप ये कह रहे हो कोलैबोरेशन करो, हम क्यों करें? अपना अखबार आप छापो, अपना पुलिस हम चलावेंगे, धक्के से पार्टनरशिप। देखो आपकी मैं वैसे मैं किसने कहा चोली था, आपने मान लिया, हम थोड़ी मानते हम नहीं मानते। उसमें अच्छे पत्रकार और माड़े में यही फर्क है ना, कि अच्छे पत्रकार निकाल लेते हैं और माड़े रोते हैं कि नहीं मिल रहा जी। हाँ वही, खुश हो जाओ ना जी। आपकी चलो इसको इस तरह से करते हैं सीपी साहब, एक बार आपस में मिला के ना एक पन्ना मुझे शेयर कर लीजिए कि रिपोर्टिंग में जहाँ तक होगा आपकी हम हेल्प करेंगे। एक मिनट मेरी सुनिए, छपने तो गलत है ना जी, कल सही कर देंगे, आप क्यों चिंतित हो? मेरा पॉइंट ये है कि हमारा अप्रोच जो है जर्नलिस्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ एक करस्पॉन्डेंट जो ज़िले में बैठा है, उसको सारे ज़िले की खबर है, और सबसे पहले वही मुझे बताता है। और हमारे जो एसएज लग रहे हैं, RSIS 40-42 होते हैं जी, इनको कुछ पता ही नहीं होता। तो मैंने कहा जी आके इसका क्लास लो, कि तू अकेला आदमी, तेरे को सब कुछ का पता है, ये 42 बम्बड़ बैठे कुछ नहीं पता इनको। तो ये हालत है। हमारे संपादकीय वाले आप जैसे डीजी नहीं है कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, वो तो ये जानेंगे उसने क्यों कर दिया। ये तो संजय जी आपका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, नौकरी बचाओ। धक्के से किसी हमारी मदद करो जी, अलग बात है, तो कहने का तरीका अलग होता है। आप जो है ना एक कर लो इसको, एक तरह से अब इस टेम्पलेट में अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हमारी रिपोर्टिंग ईजी हो जाएगी, क्रेडिबल हो जाएगी, तो हम शेयर कर लिया करेंगे। अगेन ये पेन पॉइंट है, ये इसको हटाइए। आप लोग जो सारे जितने भी हैं, राइट योर पेन पॉइंट कि जी ये दिक्कत आ रही है, इसको हटा देंगे हम। ये नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा, क्या बात कर रहे हो? नहीं, ये रिजॉल्व हो गया, ये सवाल हो गया। नहीं, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, हर चीज़ बात तो करते हैं, आप भी यहाँ बैठे, हम भी यहाँ बैठे हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन आना चाहिए। तो इसमें आपके DCP जो हमारे हैं, नोडल पॉइंट है, बैठ के इनके साथ जो है सारा सुनो, मिलाओ। मैं 4-5 बजे घूमते रहते हैं ये लोग, इनसे पूछिए पानी को पिलाएगा मुझे। तो इसको ना आप मुझे बताएंगे क्या निकला है। उसी तरह रिपोर्टिंग वाले इशू में आप सारा कि ये है, हमारा विश लिस्ट ये है, फिर हम वेट कर लेंगे। और ज़रूर आपको टाइम पर जब आपका रिपोर्ट फाइल होता है उसके पहले ही अवेलेबल करा देंगे, आपकी लाइफ इजी करेंगे, सो दैट यू कैन स्पेंड टाइम विथ योर वाइफ इंस्टेड ऑफ चेजिंग योर सोर्स। दैट वी विल डू। ये हो गया। मेरे जाने के बाद आपके पीछे पड़ जाएंगे लोग,
कि आपने हाईजैक कर रखा था, आपका टाइम खत्म हुआ। कहीं कोई घटना हो जाती है तो जी। उसकी जो जानकारी चाहिए होती है हम्म। वो तत्काल नहीं मिल पाती। क्यों उसकी करें? वजह से दिक्कत होती है। क्यों करें, क्यों दें हम आपको? सर फिर वही झूठी खबर छपे, छापो ना। उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि पर्चा दर्ज कर देंगे आपके खिलाफ, झूठी क्यों छापो? ये हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, हमारा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। आपका काम अपना छापो, गलत सही छापो, हम देखेंगे। आप क्या सोचते हो कि आपके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है? कानून है, बट वो एड्रेस इशू हो गया कि आप सब मिल के हमें ये देखो इसकी रिक्वायरमेंट अलग है वीडियो की, कि बाइट ही नहीं मिलती, हाँ। तो वो तय करेंगे। आप ये पेन पॉइंट बताओ, उसको हटा देंगे। देखो हमने ना जी, हम कोई इतिहास भूगोल नहीं मानते। आज का दिन आज का है, आज की समस्याएं आज की है, समाधान चाहिए जी। इधर हम अपने को चमकाने नहीं बैठे, हमने जो बनना था हम बन लिए। हम नहीं भी करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना था। पर मेरा है कि पेन पॉइंट क्या है, हटावें कैसे उसको, लाइफ बेटर हो, यही तो है जी। तो आप सब कंसेंसस करके किसकी ड्यूटी आप लगा रहे हो उस काम की? धारणा, आप इसको देखो, सारे पत्रकारों से बात करके इनके पेन पॉइंट निकालो कि रिपोर्टिंग में कैसे हेल्प हो सकती है। कोई दिक्कत है इसमें? डीसीपी हेडक्वार्टर कर लेगा, ठीक है, कोई भी कर ले, अर्पित कर लेगा। कोई भी कर ले। सर हाँ, एक मिनट, इसमें ये रिजॉल्व हो गया, ये खत्म कर लेंगे सर। चलिए। सर सड़कों पर जो शराब के ठेके जो बने हैं, जी। उन पर उनके बाहर जो लोग हैं वो शराब पीते हैं, जिससे सड़क मैखाने में तब्दील हो जाती है जी। और ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती है। जी जी सर इसको लेकर सर कुछ करें। बिल्कुल, उसमें देखें क्या नियम है उनका। आता होगा, आते पिए, सड़क पर क्यों पिएंगे भाई? हमारा जूते उनको ऐसा थोड़ी होता। सर पूरा सड़क पूरी खत्म हो जाती है। नहीं, आप मुझे भेज दिया करो। देखो ऐसा तो नहीं कि हम कनेक्टेड नहीं है, आप मुझे भेज दो, सर वीडियो बनाकर प्रॉपर भेजो। SHO गाड़ी चढ़ा देंगे, SHO गाड़ी चढ़ा देंगे, हम रिक्वेस्ट थोड़ी करें। सर हम पूरी खबर करेंगे। बोला मैं बहुत क्लियर इसमें हूँ जी, कि जो हो सकता है, जो करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं तो चलिए जी। सर आप विजुअल देख के हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके नहीं, मैं हैरान नहीं होऊंगा। क्यों हैरान होंगे? हमको ऊपर से आए हुए हैं। से सर पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है। हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? हाँ सर बस ठीक है। कि भाई एक तो शराब का दुकान खुल गया, हाई कोर्ट ने कहा जी सड़क पर नहीं खोलना, फिर खुल गया, फिर पीने वाले आ गए। तो एक आधा बोतल पीने के बाद सड़क का क्या पता चलता है किधर सड़क है किधर क्या है? आप भी कमाल करते हो। बट ये SHO का देखना काम है कि ठेके से लेके हाथ अड़ाते में पियो, घर में पियो, जहाँ यहाँ मत पियो। लठ मारेंगे जी, कहाँ घूम रहे हो? उतने भले आदमी में है नहीं, दिखते हैं, है नहीं। हाँ, नंबर प्लेट पर चालान से बचने के लिए लोग कागज या टेप का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके लिए कुछ करेंगे? तो आपको कागज वाले को तो भाई गौरव जब्त कर लो, सीज जब्त कर लेंगे जी। हाँ, क्या नाम है आपका? सोनिया, रन टाइम। सोनिया एक्ट के तहत जब्त कर लो। गाँव की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए जी रिओर्गनाइज करने की जरूरत है ट्रैफिक प्लांट को। जी जी हमें याद, हम 30 साल से चला रहे हैं। राजीव चौक दिल्ली में ऐसा होता था, वो ट्रैफिक प्लस को रिओर्गनाइज करने की जरूरत है। कहीं बनवे कर सकते हैं, कहीं और कोई तरीका निकाल सकते हैं, और टाइम पे उसको मतलब रिवाइव करते रहे। इस काम के लिए हमने DCP ट्रैफिक का लगा दिया है। अर्पित को मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे हैं, और आप लोग बता के जाओ जी, जो बता के जाओ कि ये जी इतने आदमी इकट्ठे एक बार होते नहीं है, मेरे चक्कर में हो लिए। तो बैठ के आजकल बुलाते नहीं ना, मैं बुला लिया ना, बोला हाथी के पैर में सबके पैर हैं, क्या बात करते हो? बोले आज के बाद अगर अच्छा छापोगे मुझे फिर आने का मन करेगा। बोला हम ही को बुला लो ना, छोटो वाला क्या करना है, हम कौन से प्रदेश बैठे हैं? जनाब रोड साइड पार्किंग के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। हाँ, ऐसा है ना, ये बात कई बार डिस्कस हो लिया, हमने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया। हमारे जो DCP ट्रैफिक हैं, आपकी सुनेंगे, सुनो जी। खासकर सीता मतलब रोड का ध्यान दें। बिल्कुल, आप बताओ जी सारी बात। हाँ, बहुत हालत खराब। सर आप मैं सर गुलशन ग्रोवर फ्रॉम इंडिया न्यूज़। जी जी हाँ, तो आपकी सिफारिश आई थी, कोई क्या नाम है उसका, साहिल रुखाया। हाँ, बोला जी आप उस पर आशीर्वाद रखना। बोला मैं इतना खुश हुआ कि मैं भी आशीर्वाद दे सकता हूँ, ले जी, तथास्तु। चलिए। सर आप गुड़गांव में हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल सेंटर, तमाम चलते हैं, और पुलिस समय समय पर इसको लेकर के कार्रवाई भी करती है। सर इसको लेकर के सर क्या कुछ आगे की आप प्लानिंग, क्योंकि आप काफी चर्चा आपने दुखती रख पर रख दिया जी, जो रखना था। क्या रखते हैं दुखती? हाथ रख दिया, आपने नमक ही छिड़क दिया। हुआ क्या है कि
ऑनलाइन जो है ये हमारे सिर पड़ गया, बुलाया तो था नहीं, इंटरनेट बन गया, ऑनलाइन अकाउंट हो गया, अपने व्यवस्था बन गई। अब उस जंगल में हम घुस गए। तो वहाँ हमने सोचा कि जितने इस पर लोग हैं ना, कोई तो हमें अरबपति बनाने के लिए घूम रहा है, जितने ऑनलाइन हमारे दोस्त यार जानने वाले हैं हमें नौकरी देने के लिए घूम रहे हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं सोचते, ऑफलाइन में कोई नहीं सोचता है कि भाई ये हमें पैसे दे देगा या हमें नौकरी लगवा देगा, पैसे दुगना कर देगा, कोई नहीं करता। ऑनलाइन में इनको भ्रम हो गया, जो फेसबुक पर वाह वाह करता है वो हमारा बहुत बड़ा शुभचिंतक है। तो ऑनलाइन हमारा बिहेवियर जो है ऑफलाइन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। कहते जी टास्क ये करो 2 रुपये के मिलेंगे 200 रुपये, चट मान लेते हैं उसको। बोला जी आप डिजिटल अरेस्ट हो गए। बोला भाई ये कहाँ का अरेस्ट है साले का, कौन सा, सुना ही नहीं हमने साले को, और उसको बैंक में जा के चेक काट के करोड़ों रुपये दे रहे हैं। तो ऑनलाइन वर्ल्ड का एक ही फार्मूला है कि भय और लालच में मत पड़ो। जो ऑफलाइन नहीं होता वो ऑनलाइन नहीं होता। सारे बदमाश ठग इस पर चढ़ाए हैं। आपके घर में बच्चे हैं तो आप ये कहते हो जी किससे मिलेगा नहीं मिलेगा, हम देखेंगे उसको। फ़ोन पर कौन घुसा पड़ा उसके साथ पता ही नहीं आपको होता है। तो ये इसके अपने फ़ायदे हैं और अपने चैलेंजेस एंड रिस्क हैं। तो ऑनलाइन वर्ल्ड जो है कोई स्वर्ग नहीं है। इधर जाके कोई बात हो 1930 पर बात करो, आपको गाइड कर देंगे। मेरे को मैसेज कर दो, हम जवाब दे देंगे। तो पहले तो सोचते हैं कि हमारा जो है ना जी 3 का 300 हो रहा है, किसी को नहीं बताते। जब लूट जाते हैं तो हर जगह रोते हैं कि लूट लिया। तो भय और लालच से ऊपर उठे तो कई चीज़ से बच जाएंगे। दूसरा एक बड़ा भारी तंत्र खड़ा है इसके खिलाफ, I4C है। हमारे यहाँ ही 70 आदमी का कॉल सेंटर चल रहा है जो कि आपको हेल्प करता है। अगर आपका पैसा कोई मार लिया तो अगर आप 3 घंटे 4 घंटे में बता देते हैं तो पैसा बैंक टू बैंक घूमता है, वहाँ हम रोक देते हैं। अब बताते हो 6 महीने के बाद, 6 दिन के बाद पैसे गए हो। तो ऑनलाइन दुनिया में ठग और सारे बदमाश घुसाए हैं, नेशनल इंटरनेशनल। और जैसे गृह भेदन होता था ना जी, हाउस ब्रेकिंग, अब ऑनलाइन ब्रेकिंग होती है, ब्लैकमेलिंग होता है। तो तंत्र तो खड़ा है ही, हम लोग बार बार कहते रहते हैं। बट आम आदमी को ये समझना चाहिए कि ये कोई स्वर्ग नहीं है जहाँ सब आपका भला करने के लिए घूम रहे हैं। ये वही जंगल है, तरह तरह के जानवर इधर घूम रहे हैं। तो अपना भय और लालच से कुछ नहीं करते, लालच में पड़ना नहीं चाहिए, डरना है नहीं। कोई दिक्कत तो 1930 बोलो, थाने पहुँच जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा जी। एक सर हरियाणा पुलिस की जो भाषा शैली है, आपने भी जिक्र भी किया। बिल्कुल, आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को कि थैंक यू और सॉरी भी गोल्डन वर्ड्स यूज करिए, कॉमन चीज़ है जी। कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव है। भाषा खराब करके दिखावे, ट्रेनिंग देंगे उनको? नहीं खराब करके डिसमिस कर देंगे जी। कहाँ घूम रहे हो, कोई रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, आर्डर है जी। कोई कायदे से बात ना करे, मेरी चिट्ठी पकड़ो और ऑनलाइन बुकिंग। आपके DGP ने कहा है कि आप बातचीत में घमंड बदजुबानी नहीं लाएंगे। लो मुझे भेजियो, घर भेज देंगे जी। आपको DGP के पावर का पता ही नहीं है, क्या बात करते हैं, मुझे पूरा पता है। पुलिस का लोगों के प्रति व्यवहार तो ठीक है जी, आपने कहा कि बदल जाएगा, लेकिन पुलिस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेंगे। पुलिस के प्रति कब व्यवहार बदलेगा? क्या इसका क्या मतलब हुआ? कर्मचारियों से ये पूछते हैं कि कोई थानेदार उनसे अबे चूतिए चम्मच क्यों नहीं लाया, ये क्यों? अब देखिए, अब मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं, आपको किसी ने कहा, अब कितना सही बोला क्या पता चलता। तो इस तरह कई सुनी बातों में टिप्पणी नहीं करते। अगर ये और बात कहीं सुनी ना हो और मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, तो अगर मैं वहाँ गया हूँ, अगर उसके प्रति उसका व्यवहार इस तरीके का हो तो तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जिसको बोला गया प्रतिरोध करें उसका। हमारे पास कोई सबूत है, कार्रवाई कर। हर थाने में कर्मचारियों से देखो, पूछना चाहिए कि क्या उनके थानेदारों का व्यवहार उनके प्रति किस तरीके का है। परिवार के बीच में क्या बात होती है, जब आप बोतल लेके बैठते हो तो कैसे बात करते हो, वो अलग कैसे हो जाएगा जी? एक संस्कृति होती है। एक सेंटेंस में 4 बार BC बोलते हो आप लोग की नहीं? बिल्कुल बोलते। तो वहाँ वो स्वर्ग है कोई? अदालत वो थाना कोई अलग जगह है? आप एक मिनट मेरी सुन लो, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि भाई जो इनका वार्तालाप आपस का है, तो थोड़ी कोई बाहर वाला बैठा हो तब तो लिहाज कर लो। लिहाज की कमी, यही बात है ना आप ये कहना चाह रहे हो? ये कल्चरल इशूज हैं जी। पुलिस का व्यवहार तभी बदलेगा जब उनका ऊपर से नीचे तक। नीचे वाले अवेयर होते रहते, एक नौकरी मिल गई है, पच नहीं रही है, क्या बात करते हो आप? मारे फिर रहे भाई। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कितने अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले लड़के बर्तन धोते हैं,
11 बजे तक काम करते हैं, फिर आ जाते हैं 11 बजे सवेरे। ये कोई अपवाद है क्या? अपना रोना लेके बैठ जाते हैं। देखो जी, मैं बहुत क्लियर हूँ, पुलिस की नौकरी औखी है, यहाँ हर चीज़ होएगा। हम साले दूसरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, कोई अपनी नहीं लड़ता, दूसरों की लड़ाई आज आप कल वो लड़ते रहते हैं। तो जिसका कलेजा मजबूत नहीं हो, जिसको पंखे पसंद नहीं हो, और जो आप क्या बात करते हो, अभी भी हरियाणा पुलिस की 100 टीम है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल घूमती रहती, वो तो इस तरह की बात नहीं करती। फालतू इधर आके बैठ गए, पल्ले कुछ है नहीं, और गिनवाते रहते जी ये स्ट्रेस है जी, फलना है। बोले जी हम तो लड़ाक के हैं, जिसको भी दिक्कत है घर जाओ अपने, यहाँ नहीं चाहिए हमें, यहाँ तगड़े चाहिए, अपनी लड़ाई लड़ो, दूसरों की लड़ाई लड़ो। एक सिपाही जो थानेदार का प्रतिरोध नहीं कर सकता कि गाली मत दो जी, दूसरों को क्या बचाएगा वो? सिपाही से उम्मीद ये करते हैं कि दूसरों के साथ अन्याय नहीं होने देगा, अपने अन्याय का प्रतिरोध नहीं करता वो। हम जी अपना इस तरह के चक्कर में है नहीं, जो जिसको रोना रोना है जी कहीं और जाकर रो, इलाज कराओ अस्पताल में, हमें कोई पागल खाना नहीं खोल रखा है। इधर तो लड़ा के चाहिए जो मरने मारने को तैयार हो। हम 5 से काम चला लेंगे, हमें नहीं चाहिए 5 लाख इस तरह के रोने पीटने वाले। उत्तर प्रदेश में कितनी लोमड़ियां रडार पे हैं? अब देखो, हमने तो जो सिस्टम सेट कर दिया कि 20 तारीख तक हर SHO अपना 5 ढूंढे जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है, उसको अंदर दे। हर SP 20 ढूंढे जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है, उसको अंदर दे। STF 20 ढूंढे जिससे इंटरनेशनल क्लेश अंदर दे। और 21 तारीख को सारा पब्लिश करें सर, हम नहीं अपने पास कुछ रखते, अब पब्लिक डोमेन में डालें कि इनका ये हाल है जी। मैंने कहा 10 बजे तक कहा, हमारे IG क्राइम ये ऑपरेशन देख रहे हैं कि SHO अपना 5-5 दें, वो उनसे नहीं बन पा रहा है। कहाँ तो गदर फंड है कि ये है वो है जी। SHO अपने इलाके के 5 ऐसा मुजर बदमाश का नाम नहीं लिख पा रहे हैं जिसको अंदर दे देने से चैन हो जाएगा, क्यों? ध्यान ही नहीं है। हमेशा हमारा जी, मैं ही अपने बारे में सोचने लग जाऊँ, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। आपने कहा ना, सिपाही का तो उम्मीद करके कोई अन्याय देख के, कोई गलत चीज़ देख के जान दे देगा वो, यहाँ रो रहा है कि मुझे ऐसा बोला जी, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। तो हम तो बहुत क्लियर इस मामले में है जी कि बाकी सब छोड़ दो, जो काम है वो कर लो। आपका खत्म हो गया, 2 सवाल हो गए थे ना ना आप बोल रहे जाइए। अब देखो हमारे पास 5 मिनट और हैं, कहोगे तो दिन भर बैठे रहेंगे, हमें तो मज़ा ही आ रहा है। चलिए सर की मीटिंग फ्रॉड के लिए बताया, आपका क्या प्लान है टू स्ट्रेंथन द साइबर क्राइम सेल्स? आपकी हर जगह स्टेशंस हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक जी जी, बट उनको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? वो एक ही उपाय है ना जी कि आदमी बढ़ाओ, आदमी बढ़ाओ। दिक्कत क्या आ रहा है कि एंटी साइबर क्राइम जो लॉ लेके आ रहे हैं, तो कहीं ई-कॉमर्स को मार न दे वो, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार है ये। ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लेके आएंगे, हवलदार को घुसा देंगे IT सेंटर में, बंद करके आ जाएगा, उसका क्या? उसको थोड़ी समझ है कि इससे इतने लोगों का रोजगार हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले रही है, और रिजर्व बैंक है, आपका जो I4C है, और हमारा स्टेट पुलिस का है, सारे मिलकर लगे हुए हैं इसमें। लेकिन वही है कि एक आदमी ने फैसला कर लिया मुझे रातों रात अरबपति बनना है, तो उसको कोई रोक सकता है? ये कोई फ़ोन कर दिया कि आप डिजिटली अरेस्ट हो जी, कैमरे पर हो, उसके बाद हम मान लेते हैं। मत मानो ना, हम लोगों को डर लग जाता है। मैं कहता डर से कोई काम मत करो, लालच से कोई काम ना करो, आप कई चीज़ों से बच जाओगे। तो आई थिंक कि तंत्र भी मजबूत हो रहा है, एक्सपर्टीज़ भी डेवलप कर रहे हैं, और आदमी भी डाल रहे हैं, लग रहे हैं इसमें, कर रहे हैं जी। So, Devashish from Hindustan Times. जी जी I may take you back to the dial 112 service जी, जिसके बारे में please. आप शुरू में बात कर रहे थे। सर, गुड़गांव में एक तरह से एम्बुलेंस जो ऑपरेटर से इनका एक रैकेट चल रहा है, जिसमें कि ये जो भी 112 से कॉल ओरिजिनेट होके रोड एक्सीडेंट्स विक्टिम के लिए जा रहे हैं, जी जी ये स्पेसिफिक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डाइवर्ट हो रहे हैं सारे पेशेंट्स। 8 अक्टूबर सेक्टर 40 PS का एरिया, साइकिलिस्ट हिट होता है, एम्बुलेंस आती है स्पॉट पे, उसको रश कराती है MRS हॉस्पिटल सेक्टर 8 की डायस। पेशेंट के किन को प्रेशराइज किया जाता है लगभग 1 लाख रुपए देने के लिए। ERV कॉल करती है पेशेंट के किन, उसके बाद वहाँ से बॉडी रिलीज किया जाता है, सिविल हॉस्पिटल आती है, फिर उनको मॉर्चरी लेके सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अगेन सर, अक्टूबर 28 खुशबू चौक DLF फेज 1 का पुलिस स्टेशन एरिया, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की एक्सीडेंट होती है, उसको रश कराया जाता है MRS हॉस्पिटल सेक्टर 8। पेशेंट किक इन अगेन, ERV कॉल करते हैं, सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन वाज पुटिंग प्रेशर ऑन द किन कि आप 50,000 या 1 लाख रुपए डिपॉजिट करो।
उसकी हालत मुझे फर्दर अपडेट नहीं है सर। आई अप्रिशिएट योर रिसर्च। मुझे 1 पेजर देंगे, बिल्कुल सर। इसको सीपी साहब इसकी जांच करा लेंगे, इसको ठीक कराएंगे जी बिल्कुल। आई अप्रिशिएट, आप इतना डीप गए हो इसमें, आई अप्रिशिएट दैट। 1 पेजर आपसे आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, एक एनोनिमस 1 पेजर दीजिए, हम करवा लेंगे उसको। और एक्शन लेके इनको बताना भी है, इनको बताएंगे भी। क्राइम ब्रांच को इसकी एक समाज सेवी करके शिकायत गई थी सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच के पास, सीआईए के पास। उन्होंने एक सस्पेक्ट को कॉल किया बट ही वाज सेट फ्री, जिसके अगेंस्ट में जो आप दो ना जी, हम सेट फ्री नहीं करेंगे, हम तो सेट राइट करेंगे।